Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inorphic Chemistry. So this is the lecture 11 of kinematics. In this lecture we are going to discuss the relative motion. तो हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने मोशन की स्टडी की है लाइक काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ्स की स्टडी, उनमें जो भी हमने पैरामीटर्स को फाइंड किया था वही सेम पैरामीटर आपको पता होगा कि मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो वही पैरामीटर सेम रहेंगे, बट वो किस तरीके से डिफरेंट हो जाएंगे जब हम रिलेटिव टर्म को यूज़ करेंगे। तो चलिए रिलेटिव मोशन को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन देख लेंगे। रिलेटिव मोशन क्या है। रिलेटिव का मीन्स होता था कैलकुलेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड्स टू सम अदर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। लाइक अभी तक जो हमने स्टडी की थी हमने वो ऑब्जर्वर को रेस्ट में मानकर की थी। अब हम क्या करेंगे, जब हम ऑब्जर्व करेंगे किसी अदर मूविंग ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जर्वर भी क्या होगा, मूविंग होगा। लाइक दो लोगों का मोशन होगा, कॉन्जिक्यूटिवली टू टाइप से मोशन यहाँ पर हो रहे होंगे। तो हम किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से पैरामीटर्स वेरिएशन आ जाएगा, वेरी हो जाएंगे, वो हम चलिए समझते हैं। अभी तक देखिए ये जो फर्स्ट केस है मैंने लिया कि एक कोई बॉय है जो बहुत लेज़ी टाइप का बॉय है। तो अभी आप लेज़ी थे, मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन करनी थी सारी चीज़ों की वो क्या करनी थी, आप कहीं से जा रहे थे और आप थक गए तो आपने क्या किया, एक चेयर मिल गई आपको और आप वहाँ पर बैठ गए। मतलब अब आप लेज़ी हैं, अब आपको मूव नहीं करना है, आप जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे वो क्या करेंगे, इस चेयर पर बैठ कर करेंगे। तो आपके सामने से क्या हुआ, एक कोई कार पास हुई। कार पास हुई तो कार की कुछ वेलोसिटी होगी, उस कार की वेलोसिटी मैंने सपोज ले ली वी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार। क्योंकि आप रेस्ट पर हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जब रिलेटिव टर्म को हम डिफाइन करेंगे तो क्या कुछ चेंज आएगा जो हम प्रीवियसली देख रहे थे या नहीं आएगा। लाइक हमने यहाँ पर लिखा है वी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ कार ऑब्जर्व बाई बॉय, मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार ऑब्जर्व बाई बॉय मीन्स बॉय ऑब्जर्वर है और कार मूव कर रही है। जब कार मूव कर रही है तो वेलोसिटी रिलेटिव कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं वी सी बी इक्वल टू होता है वी ऑफ सी माइनस वी ऑफ बी। ठीक है, यही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की मेन डेफिनेशन है। आप यूज़ समझिए, आप इसको यूज़ करेंगे तो सारे ही रिलेटिव पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी को डिफाइन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेलोसिटी ही ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सभी का फंडा सेम है और जो दो मेन पैरामीटर्स हैं वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर वेलोसिटी है, अगर आप एक्सेलरेशन चाहें तो एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। हम जैसे जैसे मूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होता जाएगा। तो चलिए आपने रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन किया वी सी बी इक्वल टू वी सी माइनस बी बी, बट आपको क्या पता है वी सी कितना है, वेलोसिटी ऑफ कार समथिंग है, ठीक है, सॉरी वी सी, और वेलोसिटी ऑफ बॉय बी वी कितना है, ज़ीरो, ये रेस्ट में है तो ये ज़ीरो, तो वी सी माइनस जीरो इक्वल टू वी सी। अब देखिए क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो यहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, क्योंकि मोशन केवल एक ही ऑब्जेक्ट कर रही है, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है। तो जो रिलेटिव मोशन है वही नॉर्मल मोशन है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ कार थी वही सेम वेलोसिटी उसने ऑब्जर्व की, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक ऑब्जर्वर मूव नहीं करेगा। बट सपोज ये थी BMW और आप BMW को देखकर क्या हो गए, ललचा गए, मीन्स आपको लगा कि आपके पास भी एक कार होनी चाहिए। आपने जैसे तैसे करके एक क्या किया, आपने एक साइकिल अफोर्ड कर ली। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस BMW का पीछा कर रहे हैं साइकिल से, ठीक है। आपने जब साइकिल पे बैठ गए, बाइसिकल की कुछ स्पीड होगी तो अब आपने क्या किया, अब आपने कुछ स्पीड गेन कर ली क्योंकि साइकिल पे तो आप मूव कर रही हैं। तो इस केस में देखिए जो बॉय है वो भी किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हमने सपोज मान लिया वी बी, और वेलोसिटी ऑफ कार वी सी जो प्रीवियसली थी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए क्योंकि अब देखिए ऑब्जर्वर भी जो है वो मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो है कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का आ जाएगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पर फिर से करेंगे वी सी माइनस वी वी, ठीक है, वी सी माइनस वी वी करेंगे तो लाइक वी सी भी कोई एक वेलोसिटी है और वी वी भी आपकी कोई वेलोसिटी है, मीन्स वी सी माइनस वी वी तो सेम वी सी माइनस वी वी ही रहेगा क्योंकि अभी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है। अब आप देखिए यहाँ पर अकेला वी सी था और यहाँ पर वी सी माइनस बी वी हो जाएगा, मीन्स अब जो बॉय ऑब्जर्व करेगा इस कार की वेलोसिटी को वो क्या हो जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वी सी में से सम क्वांटिटी माइनस हो रही है। तो
डिक्रीज। मीन्स अब ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो कार है वो स्लोली मूव कर रही है, क्योंकि जो वेलोसिटी एक्चुअल है कार की उससे अब सम वेलोसिटी माइनस हो गई है। और कितनी माइनस हो गई है? जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से जो बॉय है, जो ऑब्जर्वर है या आप हैं, वो मूव कर रहे हैं साइकिल से। क्योंकि आपके पास साइकिल है और सामने वाले के पास क्या है? कार, BMW। तो आप उसका पीछा तो नहीं कर सकते, बट हाँ, अब आप उसको स्लोली देख सकते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि कार जो है पहले के कंपैरेटिवली स्लो मूव कर रही है। बट आगे क्या होगा? आगे आपकी किस्मत ख़राब। आप जा रहे थे और आप क्या होगा, एक स्टोन से टकरा जाएंगे, क्योंकि आप इतना स्वैग में थे, आपने ध्यान नहीं दिया कि सामने कोई पत्थर आ गया। अब जैसे ही आप टकराए, आप उछल कर क्या हुए? आप कार के ऊपर जा गिरे। बट आपने कहा गिरे तो, बट चोट नहीं लगी, और आपको BMW पे राइड करनी थी तो आपको BMW की राइड भी मिल गई। देखिए अब आपने क्या किया, साइकिल तो छूट गई, अब आप कहाँ पे आ गए? कार के ऊपर ही आ गए। ठीक है। अब इस केस में जब रिलेटिव की बात आएगी तो देखिए VV और VC, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कहाँ है? कार के ऊपर ही है, और कार भी किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है। वो वेलोसिटी कितनी है? VC। चलिए अब इस केस में लिखते हैं हम VC माइनस VV। ठीक है। और देखिए एक चीज़ आप मेरे को यहाँ से क्लियर करते हैं, क्या VC और VV बराबर हो जाएंगे इस केस में? क्योंकि आप कार के ऊपर हैं। ठीक है। आप कार के ऊपर हैं और जिस स्पीड से कार मूव कर रही है तो वही वेलोसिटी आपको भी मिल जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे VC, तो VV इक्वल टू VC। तो जो वेलोसिटी कार की है वही वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, VC और VV इक्वल हैं। जब VC और VV इक्वल हैं तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, VC माइनस VV को हम VC से रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब आपको क्या लगेगा? अब आपको लगेगा कि कार जो है वो क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि अब आप कार के ऊपर ही बैठ गए हैं और ऑब्जर्वर कार के अंदर है। तो ऑब्जर्वर और आपके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो आपको लगेगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, मीन्स कार रेस्ट में है। अब देखिए ये 3 स्टेजेस से हमने क्या समझा कि रिलेटिव मोशन कैसे डिफाइन होता है। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो हम ग्राउंड पर बैठ के कर रहे थे। अब क्या होगा, हम किसी एक वेलोसिटी से मूव करेंगे, मीन्स जो ऑब्जर्वर होगा वो भी मोशन में होगा। तो जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो वेलोसिटीज़ में उसको चेंज दिखता है। एक्चुअल में इस कार की वेलोसिटी VC है, बट ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसको कम दिखेगी। अब कम इस केस में दिखेगी जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कम भी दिख सकती है और ज़्यादा भी दिख सकती है। ठीक है। अब अगर आप सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो आपकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी उसके ऊपर। तो अब आपको लगेगा कि ये कार जो है वो कहाँ है? रेस्ट में। तो इस तरीके से हम क्या होता है, हम रिलेटिव मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वेलोसिटी ली है, अगर एक्सेलेरेशन दिया गया है तो हम एक्सेलेरेशन को भी सेम तरीके से डील करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि वेलोसिटी कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है। चलिए तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जिसमें आपको गिवन है कि एक कोई बॉय है ए बॉय जिसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और कोई बॉय B है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए रिलेटिव जो टर्म है वो इसके टर्म रिस्पेक्ट में भी आ सकता है और इसके रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। मीन्स ऑब्जर्वर ये भी हो सकता है और ऑब्जर्वर ये भी हो सकता है। हम दोनों ही केस को देखेंगे। चलिए फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? A। अगर A ऑब्जर्वर है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? आपको पता है क्या हो जाएगी? BA हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ B सीन बाई A ने V को कैसे देखा? तो ये क्या हो जाता है? BB माइनस BA हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हम लीनियरली मूव कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी को साइन वाइज लेंगे। मीन्स अगर राइट हैंड साइड मूव करेगी तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी तो नेगेटिव लेंगे। यही हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन अपने फर्स्ट वीडियो में। चलिए VB हमें कितना गिवन है? 2, और V है हमें कितना गिवन है? 3। तो 2 माइनस 3 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? जब A मूव करेगा B की तरफ तो उसको क्या लगेगा? जो B की मूवमेंट है, B की जो वेलोसिटी है वो A की तरफ है, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है A। क्योंकि ये इसके पास ज़्यादा जा रहा है तो उसको ये लगेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है? इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। ठीक है। तो इसको जब A देखेगा B को तो उसको लगेगा कि B की स्पीड -1 मीटर पर सेकेंड है।
अब सेम केस में अगर ऑब्जर्वर बी है तो वेलोसिटी हो जाएगी वी ए बी को हम डिफाइन करेंगे वी ए माइनस वी बी से, और वी ए हमारा कितना है 3 है और वी बी हमारा 2 है, तो 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब बी को क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुद दूर भाग रहा है। तो अब देखिए एक यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब दोनों ही डायरेक्शन सेम होंगी और दोनों का फ्रेम सेम है, क्योंकि दोनों ही ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं अभी, एक चीज़ और समझिए, दोनों का फ्रेम सेम है ना, दोनों ही ग्राउंड पर मूव कर रहे हैं, दोनों ही ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 माइनस 2 1 आया अल्टीमेटली, और 3 माइनस 2 ही 1 होता है, बस डायरेक्शन का अपोजिट हो जाएगा। बट जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, माइनस मीन्स डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब सेम ऑब्जर्वेशन करते हैं जब दोनों ही क्या हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर एक और पैरामीटर को इंक्लूड कर लिया है जो कि है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे बी बी ए, और बी बी ए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए मतलब बी बी माइनस वी ए। अब बी बी आपको कितना गिवन है, 2 और वी ए कितना गिवन है, और 2 कैसा है, 2 की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और 3 कैसा है, राइट हैंड साइड है, तो 3 पॉजिटिव ही रहेगा, -3 -2 -3 ये कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब ए ऑब्जर्व करेगा बी को तो उसको लगेगा कि बी उसकी तरफ -5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब हम इस केस में एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी सीन बाई ए क्या हो जाएगा, सेम ए बी माइनस ए ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए। ठीक है, और 1 कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस। अब ये एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड है तो -2, तो टोटल एक्सेलरेशन इसको किसका कितना देखेगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलिए अब इस केस में फाइंड आउट करते हैं। जब इसकी बात आएगी तो हम लिखेंगे वी ए बी, और वी ए बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी ए बी आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। वी ए हमारा 3 हमारा राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस ऑफ वी बी हमारा कितना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो इसको माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ए बी निकालेंगे, और ए बी निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, राइट हैंड साइड 2 मीटर माइनस, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो -1, तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, जब दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, ऐड हो रहा है। वेलोसिटीज़ कितनी हो रही है, -5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स मैग्नीट्यूड जो है वो एड अप हो रहा है। सिमिलरली एक्सीलरेशन के केस में देखिए, एक्सेलरेशन 2 और 1 -3, और इस केस में +3। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि प्लस और माइनस उसको डायरेक्शन क्या दिख रही है। अदरवाइज जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और फ्रेम सेम होगा, अभी फ्रेम सेम है ना, दोनों ही ग्राउंड में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो क्वांटिटीज़ हैं वो कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए बिल्कुल ऐड हो रही है ना, 2 + 3 और लाइक दैट। चलिए 2 और एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उनको हम देखते हैं। एक एक करके देखेंगे। चलिए अब इस केस में आप बताइए क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए जी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ए जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राउंड पर एक ट्रॉली है। ठीक है, एक ट्रॉली है, आपको गाड़ी जैसे बचपन में आप खेलते थे 2 पहिए वाली, उस पर कोई शैतान बच्चा है वो क्या हो गया, उस पर खड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये जो है वो किस पे मूव कर रहा है,
अभी जो ट्रॉली की स्पीड दी गई है वो 2 मीटर पर सेकंड दी गई है, और ट्रॉली पर ही अब एक बच्चा है, शैतान बच्चा है, वो मूव कर रहा है, वो किस स्पीड से भाग रहा है, वो भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये जो बॉय की जो स्पीड है वो कैसी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ही है क्योंकि वो ट्रॉली पे मूव कर रहा है, और ट्रॉली की जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। आप रिस्पेक्ट मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ जिस फ्रेम में प्रेजेंट है। बॉय जो है वो ट्रॉली के फ्रेम में है, और ट्रॉली जो है वो ग्राउंड में है। चलिए हम पहले बात करते हैं वी ए बी निकालने की। जब हम वी ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए बी निकालने के लिए क्या, सॉरी वी बी ए निकालेंगे ना, बी बी ए, ओके दोबारा से लिख लेते हैं, वी ऑफ बी ए, वी ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, वी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों, क्योंकि अभी दोनों सेम फ्रेम में नहीं हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बॉय की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के फ्रेम में लानी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो ग्राउंड पे ही मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर हमारा क्या है, ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे है, तो उसको इस बॉय की स्पीड भी ग्राउंड के फ्रेम में पहले लानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए वी ऑफ बी ए निकालने के लिए वी ऑफ बी जी हम निकालेंगे माइनस वी ऑफ ए जी, हमारे पास कितना गिवन है 4। अब हमें निकालना क्या है, वी ऑफ बी जी। चलिए वी ऑफ बी जी कैसे निकलेगा, वी ऑफ बी जी निकलेगा हमारा, हम मानते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मीन्स ट्रॉली पे बॉय मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है 1 है, ठीक है। बॉय की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें नहीं पता, और ट्रॉली की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 2। मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा आपको, अब बस अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो वी ऑफ बी जी यहाँ से कितना आ जाएगा, वी ऑफ बी जी आ जाएगा 1 + 2 = 3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमें पता चला वी ऑफ बी जी हमें मिल गया कितना 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम 3 को यहाँ रख लेंगे, तो 3 - 4 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको, जी बिल्कुल। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जब फ्रेम सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेम सेम नहीं है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं पता हमें बॉय की, तो हम क्या करेंगे, जो बॉय है वो जिस भी फ्रेम में है उसकी वेलोसिटी प्लस जिस भी फ्रेम में वो मूव कर, जो फ्रेम है उसका वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन होगा। मीन्स अगर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी। जबकि यहाँ आप देखिए ये सेम फ्रेम की बात थी, जब सेम फ्रेम में क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस हो रहा था, और अपोजिट डायरेक्शन थी तो एड अप हो रहा था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमें इसको सेम फ्रेम में लाना है, तो सेम फ्रेम में लाने के लिए इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का हम एडिशन ले लेंगे। चलिए इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम पहले तो फाइंड कर सकते हैं क्या, अभी देखिए अब दोनों ही बॉय क्या हैं, ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है। अब दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ग्राउंड पे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही किसी अलग अलग फ्रेम में है, ये ट्रॉली की इस ट्रॉली के फ्रेम में है और ये इस ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और दोनों ही ट्रॉली अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। इस केस में हमें क्या, हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर वी ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हैं, मीन्स बी ने ए को किस स्पीड से ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वी ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरी है, वी ए ऑफ जी माइनस वी ऑफ बी ऑफ जी। ना तो हमें ए की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ना हमें बी की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमें दोनों ही फ्रेम की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए आप इसको देखिए, पहले हम यहाँ से निकालेंगे वी ऑफ ए जी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों ही सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, बिल्कुल। सिमिलरली हम यहाँ अप्लाई करेंगे वी ऑफ बी जी। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, 2 - 1, तो वी ऑफ बी जी क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। पर 1 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो 1 मीटर पर सेकेंड
इस डायरेक्शन में और 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि 2 इस डायरेक्शन में ज़्यादा है और इस डायरेक्शन में कम है, राइट हैंड साइड कम है, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा फाइनली जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। हम मान सकते हैं कि एक बॉय है जो ग्राउंड पे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दूसरा जो बॉय है वो इधर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये सिंपल हो गया हमारे लिए। चलिए अब हमें ये भी पता है तो हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। वी ऑफ ए जी हमें पता है कितना है, क्योंकि ये ऑब्जर्व हम यहाँ से कर रहे हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा वी है। वी ऑफ ए जी कितना है 4 और वी ऑफ ये कितना है माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्योंकि आप देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम फ्रेम में हैं और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। जब ए ऑब्जर्व करेगा तो ये हमारी आई है वी ऑफ ए बी। वहीं अगर बी ऑफ बी ए हम निकालना चाहेंगे, बी ऑफ बी ए, तो वो हमारी कैसे आ जाएगी, तो वो हमारी -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम जो भी पैरामीटर्स गिवन हैं उनको हम एक सेम फ्रेम में लाएंगे, या जो भी हमें अलग अलग रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस गिवन है उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, ये हमें जो रिलेटिव टर्म्स मिल गए हैं इन रिलेटिव टर्म्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमसे जो भी चीज़ पूछी जाती है टाइम या डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे, उसमें रिलेटिव टर्म को पुट करेंगे और वहाँ से हम इजीली भी किसी भी पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन को यूज़ करते हुए। रिलेटिव मोशन को जब हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। लाइक समथिंग, एक क्वेश्चन हमें गिवन है, एक बॉय है ए जो मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बॉय बी है वो मूव कर रहा है हमारा क्या कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डायरेक्शन आपको गिवन है एरो की फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन गिवन है वो 200 मीटर्स का है। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द टाइम व्हेन ए मीट्स बी, मीन्स किस टाइम पर ए और बी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। मीन्स ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तो कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कि ये क्या होंगे, ये आपस में मिलेंगे। वो टाइम कब होगा, कब ये आपस में मिलेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का एक कन्वेंशनल तरीका भी हो सकता है। आप एक कोई टाइम टी मान सकते हैं, उस टाइम टी पर ये मिल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम टी में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको क्या कर देंगे हम इक्वेट कर देंगे और उसको इक्वेट करके हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। बट हमें वो तरीका नहीं सीखना है क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसी को अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा और आपको वो फंडा भी समझ में आएगा जो हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं। चलिए हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना है वी ऑफ ए बी, ठीक है। वी ऑफ ए बी हम फाइंड करेंगे, क्यों, वी ऑफ ए बी का मतलब है वी ऑफ ए माइनस बी बी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाई बी। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि बी जो है वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जब बी ने ए को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पीछे मुड़ के देखेगा इसको। वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, बी को ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी, वो कैसे आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए हमारा कितना गिवन है 25 और बी बी हमारा गिवन है 20, तो यहाँ से आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा आ गया वी ए बी, और वी ए बी हमारे क्या है रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस वेलोसिटी को हम क्या अपनी फाइनल या रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब हमें वेलोसिटी मिल गई है और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, या डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। हमें पूछा है टाइम, अब हमें वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पर हमारा लगेगा 40 सेकेंड। समझ में आया। अब आप बोलेंगे कि ये तो आगे मूव करेगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगी, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो हम किसी जो ऑब्जर्वर होता है उसको हम कैसे मान लेते हैं, कंसीडर इन रेस्ट। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको हम रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है, तभी हम रिलेटिव टर्म को डिफाइन कर पाते हैं।
जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी ही निकाल ली इसके टर्म में, तो हमने ये मान लिया अब ये रेस्ट में आ गया है, ओनली मूव कर रहा है बी, और बी किस स्पीड से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये भी मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस चेंज होगी। डिस्टेंस चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने रिलेटिव टर्म निकाल लिया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप से है। इसमें क्या गिवन है, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से गिवन है कि यहाँ पर एक पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर एक चोर है। अब चोर पुलिस का क्वेश्चन है ये। चोर पुलिस के क्वेश्चन मीन्स ये है कि जो पुलिस है वो चोर का पीछा कर रही है। अब दोनों ही चोर और पुलिस का हमें क्या गिवन है, पुलिस के जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है। और यहीं चोर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो मुझे फाइंड द टाइम व्हेन पी कॉट सी, मीन्स पुलिस चोर को किस टाइम बाद पकड़ लेगी। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पुलिस चोर को पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि चोर की स्पीड कम है, पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, और पुलिस एक्सेलरेट भी कर रही है अपनी स्पीड को, चोर की एक्सेलरेशन भी कम है। बट कैसे? अब हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों ही रिलेटिव टर्म्स को फाइंड आउट कर लें। पहले हम फाइंड आउट करेंगे वी ऑफ पी सी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर। जब हमने वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर माना तो हमने क्या माना, चोर किस में आ गया, अब रेस्ट में आ जाएगा। जब रिलेटिव टर्म हम निकाल लेते हैं तो हम ऑब्जर्वर को रेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं। ये भी रेस्ट में आ जाएगा तो मीन्स वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ सी। और वी ऑफ पी कितना गिवन है, वी ऑफ पी हमारा गिवन है 10 और सी गिवन है 5, तो यहाँ से हमारा वी पी सी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम फाइंड करते हैं ए ऑफ पी सी। अब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन भी हम फाइंड करेंगे ए ऑफ पी माइनस ए ऑफ सी। तो ए ऑफ पी है 15 माइनस 10, दैट इज ये भी हमारा जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये सेपरेशन के बीच के कितना है वो 20 मीटर है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एस हमें पता है, एस नॉन है हमारा, एस कितना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 20, और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कितनी आई 5 इंटू टाइम हमें निकालना है तो टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना आएगा 5 इंटू टाइम हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी समथिंग 5 टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसका यूज़ करके आप इस इक्वेशन को फॉर्म, इसके रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको दो टाइम की वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स मिलेंगे। तो पहली जो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, -4 सेकेंड, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 सेकेंड। क्योंकि हमें पता है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हम इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि 2 सेकेंड बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है, मोशन लीनियर ही है, अब वो लीनियर मोशन जो क्या है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, मीन्स ये क्वेश्चन किसका हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का, डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकेंड सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकेंड आफ्टर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें बोल रहा है कि एक कोई सर्टेन हाइट है, वो हाइट हमें नहीं दी गई है और उसका हमें कोई यूज़ भी नहीं है। लाइक सपोज यहाँ से हमने एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। ठीक है, इस बॉल को हमने ड्रॉ किया, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने ड्रॉ किया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें पता है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव कर लगता है, तो ये पॉजिटिव जी हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमें पता चल गया। अब इसने बोला विद व्हाट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकेंड,
मीन्स बोला कि जब 2 सेकंड बाद, इसके फेंकने के 2 सेकंड बाद हम एक बॉल और फेंकेंगे, ठीक है, और वो बॉल किस स्पीड से फेंकें कि अगले 2 सेकंड में ये दोनों आपस में मिले, ठीक है। चलिए एक थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं इसके लिए, जो हमने पहली बॉल थ्रो की, फर्स्ट बॉल ड्रॉप। जब हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉप की तो उसके लिए में क्या क्या गिवन है, उसके लिए में यू गिवन है। यू हमारा कितना गिवन है, यू हमारा गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड की बात करेंगे जब तक सेकेंड बॉल को ड्रॉप नहीं किया गया है। इस केस में हम देखेंगे क्या, इस केस में हम देखेंगे कि 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी गिवन है 5, प्लस एक्सेलरेशन हमारा गिवन है 10 इंटू 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आपको ये आया कि इसने क्या किया, इसने 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड यहाँ पर गेन कर लेगा आफ्टर 2 सेकेंड। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी रहेगी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 2 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, मीन्स ये कितना नीचे आ गया, ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर से। यू हमारा कितना गिवन है 5, और टी हमारा गिवन है 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा 10, और टाइम हमारा 2 सेकेंड, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30 मीटर्स। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और आपको समझाते हैं। अब आप देखिए 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, इस हाइट से ड्रॉप करने के बाद एक सर्टेन हाइट है हमारे पास, ये बॉल जो है वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। इस बॉल की स्पीड हो गई अब 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 30 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक अनदर बॉल को ड्रॉप करेंगे। इस बॉल की स्पीड कितनी होगी हमें नहीं पता, तो हमने इसको u मान लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का ही डाउनवर्ड है, इसका भी माइनस जी है, सॉरी पॉजिटिव जी है, और इस पर भी पॉजिटिव जी है। इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, और ये भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पता है। अब आप इस क्वेश्चन को लीनियरली समझने की कोशिश करेंगे तो कैसा है, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। 2 बॉल हैं जिसकी 2 बॉडी हैं, जिनके बीच का सेपरेशन 30 मीटर है। आगे वाली बॉडी 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, इसकी हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो सेम एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट क्या आएगा 0 आ जाएगा, आपको पता है ना। वी ए जी हम निकाल लेंगे, वी ए बी हम निकाल लेंगे, सॉरी ए बी निकालेंगे, तो जी माइनस ऑफ माइनस जी, पॉजिटिव जी माइनस जी, तो ये यहाँ से 0 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव 0, मीन्स एक्सेलरेशन दोनों का 0 है। इसकी वेलोसिटी हमें पता है, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें 30 मीटर डिस्टेंस दिया गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसकी रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम रेस्ट पे मानेंगे, तो हम क्या करेंगे v ऑफ, इस बॉल को हम b मान लेते हैं, जिसको बाद में थ्रो किया, जिसको हमने पहले थ्रो किया उसको हम a मान लेते हैं, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v ऑफ बी ए कितनी आ जाएगी, और b ऑफ b कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, यही वेलोसिटी तो हमें फाइंड करनी है, तो हमने इसको u मान लिया। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 25, इनिशियल नहीं सॉरी बॉडी ए की वेलोसिटी हमारी कितनी है 25, तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई u माइनस 25, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, एस हमें गिवन है, कितना गिवन है एस हमारा, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 30 मीटर, और हमें बोला क्या है हम किस स्पीड से इसको थ्रो करें या ड्रॉप करें जो 2 सेकंड बाद ये आपस में मिल जाएं। मीन्स 2 सेकंड बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले, कवर कर ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम भी गिवन है, तो टाइम हमारे पास गिवन है 2 सेकेंड, तो यहाँ से हम इन तीनों ही फैक्टर का यूज़ करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड
या वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव जो भी आया हमारा u माइनस 25 इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है 30 अपॉन टाइम हमारे पास गिवन है 2। तो हम यहाँ से करेंगे u माइनस 25 इक्वल टू 15। तो u हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, दैट इज u हमारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और इसको फाइंड आउट करेंगे। अब बस ये समझिए कि जब हमने पहले इसको मूव किया तो हमने 2 सेकंड में इसके जो भी पैरामीटर्स थे उसको फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने देखा कि 2 सेकंड बाद हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने u मान लिया, इनका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली ये, और टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 2 सेकंड, बोला है उसने अगले 2 सेकंड बाद वो मिले, इसलिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको 2 सेकंड में, तो किस स्पीड से वो ट्रेवल करे कि वो उसको 2 सेकंड में 30 मीटर कवर अप कर ले, तो वो हो जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकंड। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रेम होंगे और भी क्वेश्चंस अगर आपको ज़रूरत है तो हम लाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अभी आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए, सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।